नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लियो इंग्लिश हब के और एक लेक्चर में। और आज हम सीखने जा रहे हैं पैसिव सेंटेंसेस में सिंपल पास्ट टेंस। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो नए व्यूअर्स हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पहले लेक्चर से सीखना शुरू करें। तो बहुत ही अच्छा इफ़ेक्टिव इंग्लिश कम्युनिकेशन, जैसा हिंदी हमें आता है वैसा ही नेचुरल कॉन्फिडेंट वाला इंग्लिश हम लिखना बोलना सीख सकते हैं और आसान रीत से सीख सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं हमारे लेक्चर पर। अभी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है सिंपल पास्ट टेंस, पैसिव सेंटेंसेस यानी सामान्य भूतकाल, और पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्मूला आप देख रहे हैं। ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस वर्ब थ्री यानी क्रियापद का भूत कृदंत का स्वरूप, और नेगेटिव में ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब थ्री। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव नेगेटिव। और अगर आप एक्टिव टेंसेस से रिफ़र करना चाहते हैं तो लेक्चर नंबर 12 से सीखना शुरू करें, या तो लेक्चर नंबर 12 से आप रिवाइज करें सभी लेक्चर्स को। तो आगे बढ़ते हैं। कहीं भी वीडियो आज स्किप मत कीजिएगा। 10 सेंटेंसेस आज कुल मिलाकर मैं देने वाला हूँ आपको, और ये 10 सेंटेंसेस को रिलेटेड होंगे एक दूसरे के बीच, उनका कुछ ना कुछ संबंध होगा। तो यहाँ पर आज मेरे घर पर गुलाब जामुन बनाए गए, तो गुलाब जामुन वॉज मेड या कुक्ड एट माई होम टुडे, दोनों में से कोई भी वर्ब चलेगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट ढूंढना बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट तो होगा नहीं क्योंकि ये पैसिव है, और ऑब्जेक्ट और वर्ब भी होंगे, लेकिन उसमें भी अगर ऑब्जेक्ट में हमने प्रॉब्लम कर दिया तो वो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर इसी हिंदी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हमें ढूंढना है, तो बनाए गए यानी बनाना क्रिया है ना। तो बनाना क्या है, क्या और किसे से प्रश्न करेंगे तो ऑब्जेक्ट मिलेगा। हमारे लेक्चर्स आप शुरुआत से करेंगे, देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपने नोट्स भी बनाए हैं तो वो भी आप रिफ़र कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन है क्या और किसे से प्रश्न करे क्रिया को। तो क्या बनाना है, तो गुलाब जामुन, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और उससे सेंटेंस शुरू होगा। ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर में एक वचन है तो वॉज आएगा, बहुवचन है तो वर आएगा। तो यहाँ पर गुलाब जामुन एक डिश का नाम है तो वॉज आएगा। भले बहुत सारे जामुन बनाते हैं हम, लेकिन डिश का नाम तो एक ही है ना, तो वॉज आएगा। फिर वर्ब थ्री आएगा यानी भूत कृदंत का स्वरूप आएगा क्रिया का। तो मेक यानी बनाना, और उसका वर्ब थ्री मेड होता है। उसी तरह कुक यानी रसोई बनाना, तो कुक का कुक्ड होता है, उसमें ईडी लगता है। बाद में स्थान और समय ऐसा कुछ है तो एट माई होम टुडे, ये सब बाद में लिखा है। और नेगेटिव में कुछ थोड़ा बदलाव कर दिया है हमने, तो गुलाब जामुन वॉज नॉट बॉट फ्रॉम द मार्केट। तो ऐसा ही हिंदी कम्युनिकेशन हम करते हैं कि भाई बाज़ार से नहीं मंगवाए थे हमने तो, या ख़रीदे नहीं थे बाज़ार से, घर पर ही बनाए थे। तो ये ऐसे ही हमें पॉजिटिव नेगेटिव का भी यहाँ पर प्रयोग करना है और उसका लाभ लेना है हमें। दूसरा सेंटेंस, गुलाब जामुन बनाते समय ड्राई फ्रूट डाले गए। द ड्राई फ्रूट्स वर एडेड वाइल मेकिंग गुलाब जामुन, द स्पाइसेस वर नॉट एडेड वाइल मेकिंग द जामुन्स, है ना। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट, अगेन मैं बात करूँगा कि ऑब्जेक्ट ढूंढना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ड्राई फ्रूट डालने की क्रिया क्या और किसे, तो किसे डालना है, ड्राई फ्रूट, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और वो उससे वाक्य शुरू होता है वॉज वर और वर्ब थ्री। वाइल मेकिंग गुलाब जामुन यानी गुलाब जामुन बनाते समय, है ना। और स्पाइसेस वर नॉट एडेड वाइल मेकिंग द जामुन्स यानी मसाले नहीं डाले गए थे, है ना, ड्राई फ्रूट्स डाले गए थे। तीसरा सेंटेंस, उससे पहले यानी ड्राई फ्रूट डाले उससे पहले ड्राई फ्रूट पानी में भिगोए गए थे या भिगोए गए। तो बिफोर दैट, समय हम ज़्यादातर ऐसा करते हैं कि लास्ट में लेते हैं सेंटेंस के अंत में, लेकिन यहाँ पर शुरुआत में अगर किसी को लेना है तो वो ले सकते हैं, लेकिन फिर कॉमा करना है समय के बाद। तो बिफोर दैट फिर कॉमा, द ड्राई फ्रूट्स वर सोक्ड, सोक यानी भिगोना, इन वाटर, पानी में भिगोए गए थे। बिफोर दैट द ड्राई फ्रूट्स वेर नॉट सोक्ड, नहीं भिगोए गए थे, सिर्फ नॉट ऐड करके हमने सेंटेंस यहाँ पर पूरा कर दिया है। तो ऑब्जेक्ट की बात करें तो भिगोए गए थे, तो क्या भिगोए गए थे, तो अगेन यहाँ पर ड्राई फ्रूट ऑब्जेक्ट है ना, और उससे शुरू हुआ है वाक्य। बिफोर दैट जो समय हम पीछे लिखते हैं वो आगे लिख लिया है,
लेकिन कॉमा किया है, उसको अलग से कर दिया है। फिर द ड्राई फ्रूट्स ऑब्जेक्ट से शुरू किया है ना। सभी व्यंजन में कम चीनी या नमक डाले गए। तो यहाँ पर लेस शुगर और सॉल्ट वर एडेड इन ऑल द रेसिपीज। एक्स्ट्रा शुगर और सॉल्ट वर नॉट एडेड इन एनी रेसिपी। तो हम न्यूट्रिशियस अच्छा हेल्दी खाना खाना चाहते हैं तो चीनी और नमक कम होना चाहिए, तो उसी की बात है। और वही ऑब्जेक्ट है, डालना क्या है, चीनी या नमक, और वो भी क्या, कम। तो वो पूरा हमारा ऑब्जेक्ट है और उससे शुरुआत हुई है। कम चीनी या नमक का अर्थ होता है लेस शुगर और सॉल्ट, है ना। और शुगर और सॉल्ट ज़्यादा है तो वर आया है इसमें, है ना। एक्स्ट्रा नहीं डाला गया है तो नेगेटिव भी है। 5वां सेंटेंस, श्री रामनवमी मनाने के लिए गुलाब जामुन बनाए गए। गुलाब जामुन वॉज मेड टू सेलिब्रेट श्री रामनवमी। गुलाब जामुन वॉज नॉट मेड विदाउट एनी रीज़न। विदाउट एनी रीज़न यानी कारण के बिना, किसी कारण के बिना हमने गुलाब जामुन नहीं बनाए थे। रामनवमी, श्री रामनवमी को मनाने के लिए बनाए थे हमने गुलाब जामुन, है ना। तो यहाँ पर गुलाब जामुन अगेन ऑब्जेक्ट है, उससे शुरुआत हुई है हमारी। इस दिन मेरे घर को सजाया गया। सजाना क्रिया है और क्या सजाना है, तो मेरा घर, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में होगा। तो ये देख लीजिए, उससे शुरू हुआ है। माई होम वॉज डेकोरेटेड ऑन दिस डे। माई होम वॉज नॉट डेकोरेटेड विदाउट अ रीज़न। किसी एक कारण के बिना ऐसे ही नहीं सजाया गया था। आप सेंटेंसेस लिखते जाइएगा दोस्तों। अगर मैं जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ तो आप लेक्चर को पॉज कर सकते हैं और जो भी लिखा हुआ है उनको लिख लीजिए। ऐसे अनेक सेंटेंसेस आप बनाइए, लिखिए, बोलिए। आपको जो भी अच्छा लगता है उस तरह आप तैयारी कीजिए। 7वां सेंटेंस, सभी व्यंजन बनाकर भगवान को भोग लगाया गया। अभी भोग लगाना वो क्रिया है, क्या और किसे, तो किसे भोग लगाना है भगवान को, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट है। और भगवान से शुरू होता है सेंटेंस, द लॉर्ड वॉज ऑफर्ड। ऑफर यानी भोग लगाना, ऑफर्ड भोग यानी भोग लगाना। आफ्टर मेकिंग या कुकिंग ऑल द रेसिपीज, द लॉर्ड वॉज नॉट ऑफर्ड भोग लेट। तो भगवान को भोग देरी से नहीं लगाया गया था, जैसे ही खाना हो गया, आफ्टर मेकिंग ऑल रेसिपीज। भगवान को भोग लगाकर सबको प्रसाद दिया गया। तो यहाँ पर सब प्रसाद यानी देना क्रिया है, देना, तो क्या देना है, प्रसाद। और किसे देना है, तो सबको। तो दो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, पहला है सबको, दूसरा प्रसाद। तो इस हिसाब से जो दूसरा ऑब्जेक्ट है, हमारे पिछले लेक्चर्स में भी हमने देखा है कि जो दूसरा ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब 3 के बाद आता है, यानी भूत कृदंत के स्वरूप के बाद आता है क्रिया के। तो यहाँ पे पहला ऑब्जेक्ट पहले लिखा है, ऑल यानी सब। तो ऑल वर गिवन प्रसाद, तो दूसरा ऑब्जेक्ट प्रसाद है, उसको प्रसाद ही रखेंगे, उसका कोई इंग्लिश नहीं करना है हमें। ऑल वेर नॉट सर्व्ड फूड बिफोर ऑफरिंग द लॉर्ड। भगवान को भोग लगाने से पहले सबको खाना नहीं खिलाया है, यानी सर्व नहीं किया है। बच्चों को रामायण की कहानी सुनाई गई। चिल्ड्रन वर टोल्ड द स्टोरी ऑफ रामायण। चिल्ड्रन वर नॉट सेंट टू स्कूल ऑन द डे। तो यहाँ पे बच्चे हमारे ऑब्जेक्ट है, रामायण की कहानी दूसरा ऑब्जेक्ट है, उसको टोल्ड के बाद लिखा है, वर्ब 3 के बाद लिखा है। तो आप ये अच्छे से देख सकते हैं कैसे दो ऑब्जेक्ट्स को हम मैनेज करते हैं, कैसे हम उनको लिखते हैं। बोलने में भी आप ऐसा इजीली कर सकते हैं। बहुत धूमधाम से श्री रामनवमी मनाई गई। श्री रामनवमी वॉज सेलिब्रेटेड विथ मच फैनफेयर। श्री हनुमान जी वॉज नॉट फॉरगॉटन वाइल सेलिब्रेटिंग। तो हनुमान जी को भूला नहीं गया था। और यहाँ पर रामनवमी, श्री रामनवमी हमारा ऑब्जेक्ट है ना। और नेगेटिव सेंटेंसेस में श्री हनुमान जी हमारे ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हमें कुछ बदलना है नेगेटिव में, तो हमने राम जी की जगह हनुमान जी का नाम ले लिया कि उनको भूला नहीं गया था। भले रामनवमी थी, राम जी को तो हम भजे ही थे और हनुमान जी को भूले नहीं थे, है ना। तो इस तरह ऐसे 10 वाक्य आप लिख लो, अपने नोट्स बना लो, और ऐसे अनेक सेंटेंसेस आपको प्रैक्टिस करने हैं। जैसा हिंदी आप बोल सकते हो वैसा ही इंग्लिश आप बोलोगे, लिखोगे, समझोगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो हमारे लेक्चर को लाइक करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने परिवार और दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि वो भी इफ़ेक्टिव इंग्लिश, किसी भी उम्र के हो सकते हैं वो, स्कूल, कॉलेज,
वर्किंग पर्सन, हाउस वाइफ्स, कुछ भी हो सकता है, बिजनेस वाले हो सकते हैं, जॉब्स वाले, कोई भी हो, आपके फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, किसी भी उम्र के हो, उनको शेयर कीजिए। अच्छे से अच्छा इंग्लिश कम्युनिकेशन उनको सीखने का मिलेगा। कोई शॉर्टकट नहीं है, थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन अच्छे से अच्छा यहाँ पर वो सीख सकते हैं। तो आने वाले लेक्चर्स में और इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।